तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन मुझे एक घटना याद आ गई, एक चरित्र याद आ गया अजामिल का। अजामिल ब्राह्मण होते हुए गलत मार्ग पर चलने वाला था, संत का विरोधी, धर्म का विरोधी, वैश्यावृत्ति में लिप्त रहने वाला। लेकिन जो उसकी धर्म पत्नी थी बहुत ही धर्मात्मा थी। एक दिन की घटना घटती है, कुछ संत अजामिल के गांव में पधारे। लोगों से पूछा भैया एक रात्रि निवास करना है तो ऐसे किसी भक्त राज का घर बताइए कि जिसके यहाँ पहुंच करके कुछ भोजन मिल जाएगा, प्रसादी मिल जाएगी, एक रात रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। तो हर गांव में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो संत महात्मा ब्राह्मण का मजाक बनाते रहते हैं। उस गांव के कुछ लोगों ने व्यंग्य बस कहा महाराज इस गांव में एक ही भक्त है, वो अजामिल है। आप अजामिल के यहाँ जाओगे तो आपके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हर तरह अच्छी तरह से होगी। महात्माओं को क्या पता था, महात्मा लोग पहुंच गए, अलख जगाया, जय सिया राम, जय सिया राम। अजामिल उस समय घर में नहीं था। अजामिल की जो धर्म पत्नी थी बाहर निकल करके आई, महात्माओं को प्रणाम किया, वंदन किया, नमन किया। महात्माओं ने कहा ये अजामिल का घर है? कहा हाँ भगवान। बोले वो नारी ने कहा महाराज आपको यहाँ का पता किसने दिया, कैसे पधारे आप? महात्मा ने पूरी बात बता दिया कि इस गांव में जब मैं गया आया तो यहाँ के कुछ लोगों ने कहा अजामिल जैसा भक्त इस गांव में कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एक रात रुकने के लिए आए हैं, ठहरने के लिए आए हैं। अजामिल की धर्म पत्नी हाथ जोड़ करके कहा भगवान आप पधारे हो, आपका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन महाराज आपके साथ किसी ने खिलवाड़ किया है। अजामिल का घर है लेकिन अजामिल ना तो महात्माओं को मानता है ना ब्राह्मणों को मानता है, और जहां पर ब्राह्मण संत को देखता है गाली देना चालू कर देता है। महाराज इसलिए आपसे एक निवेदन है, ये मेरे वचनों को अन्यथा मत लीजिएगा। आप आए हैं, आपका स्वागत है। महाराज मेरे पति देव नहीं हैं, वो कहीं आएंगे तो आपका अपमान ना कर दें, आपका तिरस्कार ना कर दें, इसलिए आप कहीं दूसरी जगह पर चले जाएं। महात्माओं ने कहा बहन जब भगवत कृपा से तुम्हारे यहाँ आ ही गए हैं तो वो तुम्हारा कल्याण करके ही जाएंगे। हम अपने अपमान के डर से, अपने तिरस्कार के डर से हम यहां से चले जाएं, वो ठीक नहीं है। हम महात्मा हैं, हमारे लिए सम्मान क्या, हमारे लिए अपमान क्या, आदर क्या, प्रतिष्ठा क्या? सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। महात्माओं का कोई सम्मान कर ले तो भी महात्मा प्रसन्न, कोई गाली भी दे दे तो भी प्रसन्न। ये संत का स्वभाव होता है। सुंदर ढंग से महात्माओं को एक बगीचे में निवास दिया, उनके नहाने की व्यवस्था, पूजन करने की व्यवस्था, क्योंकि महात्माओं के पास में शालिग्राम भगवान होते हैं, लड्डू गोपाल सरकार होते हैं, उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसादी पाते हैं। देखिए प्यारे,
लड्डू गोपाल सरकार की चर्चा आई है तो मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल भगवान को घर में रखिए, लेकिन केवल उनको एक ताखा में, एक अलमारी में बंद करके सीमित मत रखिए। रखे हो तो दोनों टाइम उनका षोडशोपचार पूजन करिए, आरती करिए, स्तुति करिए, भोग लगाइए। कम से कम 3 समय तो भोग लगाइए ही लगाइए। जैसे हम और आप नाश्ता करते हैं सुबह ना, भगवान को भोग लगाइए। दोपहर के समय भोग, फिर उनको आसन पर जैसे अपने सोने जाते हैं उनको सुताइए। ठंडी हो तो गर्म शाल ओढ़ाइए, मोटा कंबल ओढ़ाइए उनको। गर्मी है तो हल्का चद्दर उनको ओढ़ाइए। मतलब ऐसा लगे कि जैसे हमको व्यवस्था चाहिए वैसे हमें भगवान को देना है। यदि इस तरह से सेवा करोगे तो भगवान कृपा करेंगे। और यदि केवल हम अयोध्या से, बनारस से, वृंदावन से शालिग्राम को ले आए, लड्डू गोपाल को ले आए और पूजन के स्थान पर रख दिया, न चंदन न कुछ, गांव में बताते फिरे हम तो लड्डू गोपाल को लाए हैं, लड्डू गोपाल को लाए हैं। इतना पूजा करते हैं, घर में है, कुछ कृपा नहीं करते। इससे अच्छा मत लाओ। कम से कम एक दोष से तो बच जाओगे। यदि सेवा कर सको तभी भगवान को अपने पास में रखो। हाँ, बहुत इच्छा है तो लड्डू गोपाल को लेकर के किसी मंदिर में दे दो। जो कोई सेवा करता हो उसको दे दो, उसका भी पुण्य मिलेगा। लेकिन हम ले करके अपने घर में रखें केवल सजाने के लिए, ये अपराध मत करो प्यारे। मीरा को कौन नहीं जानता, राजस्थान की बेटी मीरा। महात्माओं ने आकर के मीरा को सत्संग सुनाया और महात्माओं के पास में लड्डू गोपाल थे। मीरा ने जिद करके लड्डू गोपाल को ले लिया। महात्माओं ने कहा, बेटा यदि सेवा कर सकती हो तो इनको लेना, वरना मत लेना। मीरा ने कहा, भगवान किस रिश्ता से जोड़ करके इनकी सेवा किया जाए ये मुझे बतला दो। महात्माओं ने कहा, बेटा भगवान से अनेक प्रकार से रिश्ता किया जा सकता है। कैसे? उनको पुत्र मान लो, उनको भाई मान लो, उनको सखा मान लो, उनको पति मान लो, क्योंकि वो जगतपति है। मीरा ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि साधारण पति को वरने के बाद में एक ना एक दिन सुहाग नष्ट हो जाता है। अब तो मैं गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान करके अपने सुहाग को अमर कर दूंगी। और मीरा ने भगवान के भक्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। शादी हो करके जब राजघराने राणा के घर में जाती है तो वहां के लोगों ने विरोध किया कि ये भगवान की भक्ति, ये हमारी कुल की प्रथा नहीं है। मीरा ने कहा, माँ जी आपके कुल की प्रथा हो या ना हो, लेकिन मेरे आत्मा की प्रथा है, ये मेरी प्रथा है। मैं सब कुछ परित्याग कर सकती हूँ लेकिन ठाकुर जी का परित्याग नहीं कर सकती। लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुलना सीरे। लोग कहते मीरा पागल हो गई, सास कहती उसके देवर जेठ पति कहते लगता है मीरा मेरे कुल को विनष्ट करने के लिए आई है। लेकिन वाह रे मीरा की भक्ति, जहां पर सत्संग होता, भगवान के सामने घुंघरू बांध करके अपने पांव में मीरा भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करती हमेशा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची
घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ओ मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भगवान के अंतरंग प्रेम को पाने के लिए मीरा नृत्य करती, भगवान को रिझाती। यहाँ तक की कथा आती है मीरा के विषय में, जाकर के प्रणाम करिए, जितना हो सके सेवा करिए। ये भगवान ने सौभाग्य प्रदान किया है। अपने धर्म पत्नी के कहने पर अजामिल जाता है, महात्माओं को प्रणाम करता है, वंदन करता है, चरण दबाता है। सुबह हुआ, महात्मा लोग जाने लगे। अजामिल हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान हम बहुत पापी हैं, बहुत धर्मी हैं, हमसे जीवन में पाप ही पाप होता रहा और आपने कृपा किया मेरे यहाँ पधारे, हमारा कल्याण कैसे होगा आप बताएं। महात्माओं ने कहा, बेटा जो तुम्हारी धर्म पत्नी है वो गर्भ अवस्था में है, उसको संतान होगी और जब उस बालक का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखना, और नारायण रखोगे तो नारायण के नाम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, तुम कृत कृत हो जाओगे। समय व्यतीत होता है और एक सुंदर बालक का जन्म होता है। समय आने पर नामकरण किया, नारायण नाम रखा। अब अजामिल उस पुत्र से इतना प्रेम करने लगा, इतना नारायण से प्रेम करने लगा, उस नारायण से नहीं, अपने बेटा वाले नारायण से। लेकिन जब भी नारायण नारायण पुकारता तो है तो भगवान का ही नाम ना। भगवान के कानों तक की आवाज पहुंची और एक दिन ऐसा समय आया कि यमराज के दूत अजामिल के प्राण को हरने के लिए आते हैं। अंतिम समय में अजामिल विचार करने लगा, मैंने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं किया, भगवान का पूजन नहीं किया, तो भगवान अब हमारी सहायता करने वाला तो है नहीं। देखिए प्यारे, शास्त्र कहते हैं ना, भगवान उसी की सहायता करते हैं जो भगवान को याद करते रहते हैं। केवल आप दुख में याद करोगे तो भगवान भी कहेंगे, बेटा जब तेरे पास बल था, तेरे पास शक्ति थी, तेरे पास कुछ करने का साहस था, तब तो तुमने मुझे याद नहीं किया, और आज सब तरह से अपाहिज हो गया तब मुझे याद कर रहा है। ठीक से मुख से कृष्ण नहीं कहा जाता और माला लेकर के कृष्ण कृष्ण जप रहे हो। ठीक से मुख से राम नहीं कहा जाता, कहोगे राम निकलेगा मुख से आम, कहोगे भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक से चला नहीं जाता, कहोगे भगवान की परिक्रमा करेंगे, भगवान के द्वार पर आएंगे। इसलिए संतों ने, महात्माओं ने बताया कि भक्ति करना है भगवान की तो भक्ति की दो अवस्था है, एक तो बालापन और एक ईवानी। जब आप बालापन में भक्ति करोगे तो ईवानी में भक्ति सदैव होती रहेगी, और किसी कारणवश आपने बालापन में भक्ति नहीं कर पाए हो तो ईवानी में किसी से मिल करके भगवान से संबंध जोड़ करके भक्ति करिए, तो आपकी बुढ़ापा अच्छी से निकल जाएगी। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं ना तो भगवान के चरणों में दो ही तरह के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, या तो भगवान के चरणों में अधखिला पुष्प चढ़ाया जाता है, या तो जो बिल्कुल पूर्ण रूप से खिला हो वो पुष्प चढ़ाया जाता है।
और यदि आप सूखा पुष्प लेकर के गए, मुरझाया हुआ पुष्प लेकर के गए, तो पुजारी या तो उस पुष्प को उठा करके कूड़ेदान में डाल देगा या तो एक साइड में रख देगा, भगवान के चरण में नहीं चढ़ाएगा। अधखिला पुष्प हमारा आपका बालापन है, खिला हुआ पुष्प हमारी आपकी जवानी है। प्रहलाद ध्रुव ने अपने अधखिले पुष्प को भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। मीरा, रैदास, कबीर, तुलसी ने अपने खिले हुए पुष्प जवानी को भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। आज कौन नहीं जानता इनको, कौन नहीं याद करता? तो हमेशा अपने बेटे नारायण नारायण को याद करता था। जब अंतिम समय आया, यमराज प्राण को खींचने लगे, अजामिल को अपार कष्ट होने लगा, सोचा अब कौन मेरी सहायता करेगा। तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और ये आवाज भगवान श्री हरि के कान में, श्रीमन नारायण कान में पड़ी। भगवान तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया, जाकर के अजामिल की रक्षा कीजिए। माँ भगवती लक्ष्मी ने पूछा, कहा सरकार वो तो अपने बेटे को पुकार रहा है, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण उसका नाम है, और आप अपने पार्षदों को भेज रहे हो। भगवान ने कहा, देवी जी पहले ये बताइए कि पहले मैं नारायण हूं कि पहले उसका बेटा नारायण है। माँ भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप तो आदि नारायण हैं, वो उसका बेटा नारायण तो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आप तो हमेशा एक शाश्वत हैं, त्रिकाल हैं। भगवान ने कहा, यदि मैं उससे पहले नारायण हूं तो कहीं मेरे पहले उसका बेटा ना पहुंच जाए, इसलिए मैं अपने पार्षदों को भेज रहा हूं कि उससे पहले मेरे पार्षद पहुंच जाएं, उसकी रक्षा करें। और भगवान के पार्षद पहुंचे। जो काले कलूटे यमराज के दूत थे उनको मार मार करके भगा दिया और अजामिल को मुक्त किया। अब तो यम के दूतों ने जाकर के यमराज के सामने ब्रह्मभास को, यमभास को फेंक दिया और कहा, महाराज आज के बाद हम आपकी नौकरी से इस्तीफा देते हैं। यमराज ने कहा, क्या हो गया? बोले, महाराज आप भेजे थे कि जाकर प्राण लेकर के आओ, और हम वहां पर पहुंचे, उसके प्राण को हर रहे थे। उसने 2-4 बार नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। न जाने कहां से 4 चमकीले वस्त्र पहने हुए प्रकट हो गए और हम लोग को मारना चालू किया। तुरंत यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया, ये जो नाम लिया अब जोर से मत लेना, वरना अपना बिजनेस ठप हो जाएगा, सब पापी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये नारायण का नाम तारक नाम है। पापी के कानों में पड़ जाए तो पापी का कल्याण हो जाता है। यमदूतों ने कहा, महाराज तो आज बता दीजिए कि हम कहां पर जाएं, कहां पर न जाएं। यमराज ने बताया कि जहां पर भगवान का नाम स्मरण किया जाता हो, जहां पर भगवान का कीर्तन किया जाता हो, जहां पर नारायण, राम, कृष्ण, हरि आदि नामों का उच्चारण किया जाता हो, जहां पर पूजन किया जाता हो, वहां पर कदापि मत जाना। जिस घर में गौ, गंगा, तुलसी, धर्म ग्रंथ हो वहां पर मत जाना। होने के बाद में उनका विश्वास के साथ पूजन किया जाता हो, केवल दिखावा मात्र ना किया जाता हो, वहां पर मत जाना। यमदूतों ने कहा, महाराज तो जाऊं कहां पर? आज ये भी निर्णय कर दो। यमराज ने कहा, जहां पर भगवान की भक्ति न होती हो, जहां पर लोग भगवान की कथा न सुनना चाहते हो, जहां पर ईर्ष्या प्रमाद हो, एक दूसरे को परेशान करते हो, एक दूसरे को कष्ट देते हो, वहां पर जाना, और वहां पर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा।
यमदूतों ने कहा ठीक है महाराज। और इधर अजामिल के प्राण की रक्षा करके भगवान के पार्षद चले गए। अजामिल एकांत में बैठा भगवान को याद करता रहा कि प्रभु मैंने अपने बेटे को, अपने पुत्र को याद किया तो आपने पहुंच करके हमारी रक्षा किया, और यदि कहीं मैं आपको याद करता तो हमारा बार बाका ना हो पाता, हमको कोई कष्ट ना दे पाता। आज तक मेरे लिए आप हमेशा कार्य करते रहे, मेरे जीवन का उद्धार करते रहे, बार बार मुझे चेतावनी देते रहे, लेकिन भगवान मैं इस चीज को समझ ना पाया। आप ही संत बन करके मेरे यहाँ पधारे और मेरा कल्याण किया। तो महात्माओं से मैंने सुना है कि भगवान अजामिल की भक्ति देख करके वहीं पर प्रकट हो गए और कहा अजामिल जाओ, 1 वर्ष तुम उत्तराखंड में बद्री नारायण में मेरा ध्यान करो, अर्चन करो, पुनः तुम मेरे लोक में आओगे। और अजामिल उसी समय चल देता है उत्तराखंड। वहां पहुंच करके भगवान का स्तमन करता है, भगवान की भक्ति करता है, ध्यान करता है और पुनः शरीर त्याग करके भगवत लोक को जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रसंग से ये शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान को याद करने पर जीव चाहे जितना पापी हो, चाहे जितना दुष्ट हो, यदि भगवान के शरण में चला जाता है तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। नाहक में कोई ये सोचे कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं, ये सब मैं कर रहा हूं, क्योंकि करने वाले तो भगवान ही होते हैं। हर काम भगवान ही करते हैं, नारायण ही करते हैं। केवल भगवान जिसको जस दे दें कि तेरे द्वारा ये काम होना है, तेरे द्वारा ये काम होना है, वरना करते तो मेरे भगवान ही हैं, मेरे कन्हैया तो ही है ना। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते रहना चाहिए हमेशा, क्या कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सभी लोग ताली बजाते हुए भाव से प्रेम से जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बनवार बिना ही मांगे हर चीज मिल रही है, बनवार बिना ही मांगे हर चीज मिल रही है। मर्जी तेरा है बाबा, बाबा मर्जी तेरा है बाबा, जो भी हो रहा है, मर्जी
की कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। जो लोग ये जानते हो, जो लोग ये सोचते हो कि मेरा काम भगवान की कृपा से हो रहा है, दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग जय हो। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, ओ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान अपने भक्तों पर हमेशा कृपा ही कृपा करते हैं। केवल जीव भगवान को याद करता रहे बस। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गन का अजामिल गीत खस, स्वपचार करता रे घना। भगवान को याद करने वाले चाहे गणिका हो, चाहे अजामिल हो, चाहे गीत हो, भगवान को याद किया तो भगवान ने उसको मुक्ति ही किया ना, उद्धार ही किया उसका। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने कहते कहते आंखों में अश्रु भर लिया कि राजन भगवान तो इतने दयालु हैं, अरे मानवों पर कृपा तो हर